ये सब चीजों को हमें मार्केट अगर हम ढंग से करें तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल स्किल्स और वीव्स और प्रोडक्ट्स नहीं होते, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। और मैं तो बहुत आशावान हूं इन सब चीजों को देख के, और स्किल्स को एस्पिरेशन, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशन बनाने की दिशा में ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। प्रोफेसर अनिल कुमार, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करते हैं किसी भी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, तो जब तक आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं करते हैं तो भारत जैसे बड़े देश में उनको फिर से रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो अप्रोच दिखाई दिया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कि हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम को, ये कितना इंपॉर्टेंट है और हम क्या उम्मीद करें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद इस योजना को लेकर के जब ये एक तरह से अपने नेक्स्ट फेज में जाएगी? तो देखिए, बदलते हुए परिवेश में ये जरूरी है कि जो भी हम योजना के बारे में सोचें और जो हम बनाएं और लागू करें वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो। इसमें अगर कोई भी एस्पेक्ट्स, किसी भी अगर हम पहलू को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो योजना कारगर नहीं हो सकती है। अब इस योजना के अंदर जो मल्टी इंस्टीट्यूशंस है उनको इन्वॉल्व किए बिना हम इस स्कीम को कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना सकते थे। अब लोन देने की बात है, सॉफ्ट लोन देने की बात है, उसके लिए वित्तीय सहायता के लिए भी हमें एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ना उसके अंदर जरूरी था। स्किलिंग की बात है, स्किलिंग के अंदर भी हमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को और जो हमारे कॉर्पोरेशन बनी है उसको भी जोड़ना जरूरी था। और उसके साथ अगर हमें इसको सप्लाई चेन से जोड़ना है तो उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग असिस्टेंस, स्टैंडर्डाइजेशन और एक पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए हमें डिजिटल मशीनरी का भी इस्तेमाल था। तो हमने सभी, जितने भी इस योजना में जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सरकारी तंत्र है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश की है। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्द ही इसका असर हमें 1-2 साल में देखने को मिल जाएगा, जब हम काफी कारीगरों को रीस्किलिंग कर सकेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकेंगे, तो हम देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट्स न केवल भारत में बल्कि वो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे और वो ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से जुड़ भी जाएंगे। आज अगर हम इसको नहीं करते तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, पारंपरिक जो हमारी कलाएं हैं, वो तकरीबन खत्म होने के कगार पर खड़ी थी। तो ये को लगता है कि इट वाज द नीड ऑफ द आवर दैट दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में बताइए। स्टूडियो में बैठ करके उतना अंदाज नहीं हम लगा पाते कि वहां पर हलचल क्या है। जमीन से थोड़ा सा कुछ तस्वीरों को अपने शब्दों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि अब क्या कुछ कार्यक्रम है।